बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टिव व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टिव व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ पाकिस्तान स्टडी, जिन्हें हम मुतालिया पाकिस्तान भी कहते हैं। तो गाइस, इसी पार्ट को कवर करने के लिए आज की इस वीडियो में आपके साथ 200 एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट का पहला पार्ट गाइस शेयर करने जा रहा हूँ। तो गाइस, इसमें आप लोगों के साथ 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूँगा। गाइस, आप किसी भी जॉब का टेस्ट देने जाएँ तो उसमें पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं। तो उसी पार्ट को कवर करने के लिए ये मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। तो गाइस, जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज की वीडियो का जो पहला आज का मेन क्वेश्चन है, मोहतरमा फातिमा जिन्ना ज्वाइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन। गाइस, हमने ये बताना है कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने कब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। तो गाइस, आपने ये याद रखना है 1939 में। आपने गाइस ये भी याद रखना है कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने जो अपना पहला इलेक्शन लड़ा था गाइस, वो 1962 में लड़ा था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके अगेंस्ट था। गाइस, आपने याद रखना है जनरल अयूब खां के अगेंस्ट था। तो आपने एक और क्वेश्चन गाइस बनता है फातिमा जिन्ना से रिलेटेड कि इनका पेशा क्या था। तो गाइस, ये एक डेंटिस्ट थी। तो आपने ये मीन के बातें भी याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चन भी मीन के पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट गाइस, हमारा क्वेश्चन है द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ट इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन। तो गाइज़, आपने ये याद रखना है, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था ना, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था। गाइज़, आपने याद रखना है 24 जुलाई 1947 को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, आफ्टर सर आगा खान द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज। गाइस, आप लोगों को पता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो पहला मीन के प्रेसिडेंट था वो सर आगा खान था, लेकिन हमने नेक्स्ट बताना है। तो गाइस, आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, राजा महमूदाबाद। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड। तो गाइज़, ये आपने याद रखना है कि जनरल असम्बली को पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है हमारा, यूएनओ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो गाइज़, आपने ये याद रखना है कि 24 अक्टूबर को मीन के ये ऑब्ज़र्व किया जाता है, मनाया जाता है। तो गाइज़, यूएनओ को मैं आपको सबसे पहले एब्रीवेशन भी बता देता हूँ। यूएनओ का एब्रीवेशन होता है गाइज़ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। गाइज़, बेसिकली ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। गाइज़, ये मेंटेन रखते हैं इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को। इसके अलावा गाइज़, ये प्रमोट करते हैं इकनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। कोई भी कंट्री अगर वार में मीन के जंग में मुब्तला रहा है तो गाइज़ उसको मीन के इकनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट मीन के जो भी रिसोर्सेज है ना प्रोवाइड करना। इसके अलावा प्रमोट ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड मीन के ह्यूमन राइट्स को मीन के प्रमोट करता है। तो यही इसके मीन के ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक और क्वेश्चन यूएनओ से रिलेटेड बनता है, इसमें मीन के टोटल मेंबर कितने हैं। तो गाइज़, आपने याद रखना है 193 193 मेंबर्स हैं। ठीक होगा गाइज़। एक चीज़ आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना है गाइज़। अगर आप चाहते हैं कि जैसा कि पाकिस्तान में पाकिस्तान का रिवर सिस्टम हो गया, पाकिस्तान का डैम सिस्टम हो गया, पाकिस्तान के माउंटेन सिस्टम, कितने माउंटेन्स हैं, सबसे बड़ा सबसे छोटा। तो गाइज़, इससे रिलेटेड अगर आपको एक कंप्लीट वीडियो चाहिए ना मीन के पाकिस्तान की जियोग्राफी पोजीशन से रिलेटेड, तो गाइज़ इंशाल्लाह मैं वो 1 घंटे की 1.5 घंटे की लाजमी वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें तकरीबन आलमोस्ट तमाम एक लेक्चर्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को उसमें क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन जो बेसिक जो कंसेप्ट है ना वो आप लोगों को मैं मैप्स के साथ लाजमी मीन के समझा दूँगा। तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना। इसके अलावा मैं जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं, इसके अलावा गाइस जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं, वर्ल्ड मैप से रिलेटेड, कितने ओशन है, सब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, देन एटमॉस्फेयर, गाइस मैं इनसे रिलेटेड सेपरेट मीन के अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूँगा। तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना कि अगर आप भी दिलचस्पी रखते हैं कि नहीं रखते हैं। क्योंकि गाइस, अगर आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, ऐसे जैसे मैं इंशाल्लाह वो वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, तो इंशाल्लाह गाइस आपको एमसीक्यूज़ की मीन के आप फ़ौरन एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे, आपको आंसर पहले ही पता होगा। तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना है कि तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लियाकत अली खान ज्वाइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज अ मेंबर इन। तो गाइज, आपने ये याद रखना है 1923 में लियाकत अली खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन मीन कि इनके मेंबर बन गए थे। आपने याद रखना है गाइज। आपने ये भी याद रखना है, लियाकत अली खान गाइज हमारे पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ थे। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है मेरा, द रुपी क्वीन वाज फर्स्ट मिंटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ। तो गाइज़, हमने बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि किसके दौरे खिलाफत में गाइज़ जो पहली बार मीन के जो सिक्के पर स्टैंप मीन के लगी थी, तो वो किसके दौरे खिलाफत में। आपने ये याद रखना है, शेरशाह सूरी के रूल में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, इन द इंटीरियम गवर्नमेंट ऑफ 1946 द हेल्थ मिनिस्टर वाज। गाइस, इंटीरियम गवर्नमेंट कहते हैं जिसे अबूरी हुकूमत। तो गाइस 1946 में जो अबूरी हुकूमत बनी थी उसमें जो हेल्थ मिनिस्टर थे गाइस, वो आपने याद रखना है गजनफर अली खान। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन वाज एस्टेब्लिश इन 1937 बाय। तो 1937 में बनी थी गाइज, ये आपने ये भी याद रखना है। किसने बनाई थी गाइज, ये आपने याद रखना है, राजा साहिब ऑफ महमूदा आबाद।
ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। व्हाट वाज द नंबर ऑफ मुस्लिम लीग मिनिस्टर इन द इंटीरियम गवर्नमेंट ऑफ 1946। गाइज मुस्लिम लीग के कितने मिनिस्टर थे अबूरी हुकूमत जो 1946 में बनाई गई थी, तो आपने ये याद रखना है, उसमें 5 मिनिस्टर्स थे मुस्लिम लीग के। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, द ऑथ ऑफ गवर्नर जनरल वाज एडमिनिस्ट्रेटेड टू कायद आज़म बाय। गाइस ऑथ कहते हैं हलफ उठाना, जो हमारे पहले गवर्नर जनरल थे, आपने ये भी याद रखना है, कायद आज़म। गाइस ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इन्होंने किन से मिल के किन्होंने हलफ लिया था कायद आज़म से, आपने ये याद रखना है, जस्टिस अब्दुल रशीद। गाइस ये पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस भी थे, आपने ये भी याद रखना है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 जून प्लान अनाउंस्ड पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इनटू। तो गाइस जो 3 जून 1947 का जो मंसूबा था, उसमें 2 स्टेट्स मीन के पार्टीशन हुई थी, आपने ये याद रखना है, 2 स्टेट्स। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, व्हेन डिड द पाकिस्तान गवर्नमेंट अप्रूव द नेशनल एंथम। तो गाइस हमारा जो कौमी मीन के तराना है, कब मीन के गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, तो आपने याद रखना है 1954 में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज डिज़ाइन बाय। भाई किसने मीन के पाकिस्तानी जो कौमी परचम है डिज़ाइन किया था, आपने ये याद रखना है, अमीरुद्दीन किदवाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये बहुत बार पूछा गया है। एक और क्वेश्चन आपने याद रखना है, हफीज़ जलंधरी से रिलेटेड आता है, मीन के पाकिस्तान का जो मीन के तराना था किसने लिखा था, हफीज़ जलंधरी। गाइज ये आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हु प्रेजेंटेड द चिनाब फार्मूला टू रिजॉल्व द कश्मीर डिस्प्यूट। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है, सरदार अब्दुल कयूम खान ने प्रेजेंट किया था, जो चिनाब फार्मूला कहते हैं कश्मीर के मामलात को रिजॉल्व करने के लिए, आपने ये याद रखना है इसका नाम। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, शिमला कॉन्फ्रेंस वाज स्टार्टेड ऑन। तो कब स्टार्ट हुई थी गाइज, आपने ये याद रखना है, 24 जून 1945 को। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, हु वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। तो आपने ये गाइज ये याद रखना है, जो फर्स्ट सेक्रेटरी थे ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के, तो मौलाना शौकत अली थे। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, इन 1946 द मिशन सेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कॉल्ड। तो आपने ये याद रखना है, उसे कैबिनेट मिशन कहते हैं, जो मीन के मिशन सेंड किया था ना ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो गाइज उसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डे ऑफ डिलीवरेंस बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है, 22 दिसंबर 1939 को गाइस मीन के ऑब्जर्व मीन के मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, विच मुस्लिम वुमेन पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज। गाइस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिन्हें हम गोल मेज कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, तो गाइस हमने ये बताना है कि कौन सी मुस्लिम खतून है गाइस जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था तीनों गोल मेज कॉन्फ्रेंस में। तो गाइस आपने ये याद रखना है, बेगम शाहनवाज ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान वाज इम्पोज्ड इन। गाइज आपने ये याद रखना है, पहला जो मीन के आइन इम्पोज किया गया था गाइज, तो 23 मार्च को। गाइज आपने ऐसे याद रखना है, 23 मार्च 1940 को, जैसे करारदाद पाकिस्तान, ये तो तकरीबन पता ही होगा, तो आपने ऐसे याद कर लेना है, पहला जो आइन था। दूसरा भी आपने याद रखना है, वो 1962 में था। तीसरा जो अब तक चल रहा है वो 1973 का आइन है, जिसके मीन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान चल रहा है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर आज के क्वेश्चन का। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, द सार्क मूवमेंट वाज लॉन्च फॉर। तो जो सार्क मूवमेंट है ना गाइस, बेसिकली तो आप लोगों को सार्क का पता होना चाहिए ये क्या है गाइस। ये एक मीन के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है गाइस, इसमें 8 कॉन्टिनेंट्स मीन के साउथ एशिया के हैं। तो गाइस इसका जो एब्रीवेशन है आपने ये भी याद रखना है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो गाइज इसका अपने एब्रीवेशन भी याद रखना है। तो गाइज ये किस मीन के ऑब्जेक्टिव के लिए लॉन्च की गई थी, रीजनल कोऑपरेशन के लिए, आपने बेसिकली इसका ये याद रखना है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़। गाइज आपने ये याद रखना है, जो सिंधी ज़ुबान है ना हमारी ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार गाइज ये पेपरों में कई टेस्टों में पूछा गया। थर इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच बैंक हैज़ गिवन फर्स्ट लोन इन मिलियंस टू पाकिस्तान गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो गाइज़ आज़ादी के वक्त हमने उस बैंक का नाम बताना है जिसने पाकिस्तान को मीन के लोन दिया था गाइज़ मिलियंस में। तो गाइज़ यूबीएल ने, नेशनल बैंक ने, एमसीबी ने, एचबीएल ने। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है, एचबीएल हबीब बैंक लिमिटेड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज़, वुमेन सीट्स इन सेनेट। तो गाइज़ 17 होती हैं, आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट गाइज़ क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो गाइज़ मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ, लियाकत अली खान। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज़ द वर्ड पाकिस्तान मीन्स।
तो गाइज़ आपने ये याद रखना है, होली लैंड पाकिस्तान का मतलब है, जिसे पाक ज़मीन कहा जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान बॉर्डर इज़। तो गाइज़ 2430 किलोमीटर इसकी लेंथ है हमारी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के दरमियान। गाइज़ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है ना, उसे ड्यूरिंग लाइन भी कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा गया। फर्दर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी मैं इनके उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज़ मैं बनाए हुए हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं सेपरेट आपको जैसे वीडियो आज अपलोड की है ऐसे ही इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट भी शेयर करूँगा। तो गाइज़ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन विच डिड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्यूपाइड पंजाब। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है 1849 को। तो गाइज़ ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 MCQ, जो 200 MCQs की प्लेलिस्ट का पहला पार्ट था। इंशाल्लाह गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, जैसे आज मैंने साथ साथ आपको क्वेश्चन पढ़ने का मीन के तरीका भी बताया, कैसे आपने क्वेश्चन को पढ़ना है। तो गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको थोड़ा बहुत भी मेरी वीडियो से नॉलेज मिला है तो गाइज़ आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। जैसे मैंने आपको फीडबैक से रिलेटेड पूछा है कि आपने लाजमी फीडबैक देना है कि मैं सेपरेट 3-4 जो लेक्चर्स बनती हैं पाकिस्तान की जियोग्राफी पोजीशन से रिलेटेड, जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं, दैन वर्ल्ड मैप से रिलेटेड, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, तो आपने लाजमी फीडबैक देना है कि मैं इस पर 4 से 5 वीडियोस 1-1 घंटे की या जितनी बनी तो गाइज़ इंशाल्लाह मैं लाजमी अपलोड करूँगा। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जल्दी देंगे तो मैं जल्द से जल्द वो वीडियोज़ बना दूँगा। अपलोड तो मैंने करनी है, लेकिन मैं अभी आप लोगों का फीडबैक कम है। अगर आप लोगों का कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़्यादा हुआ तो इंशाल्लाह साथ साथ मैं वो भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मीन के हेल्पफुल हो जाएगी। तो गाइज़ आखिर पर यही, अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।